क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर 9% डिबेंचर अकाउंट, 9% डिबेंचर अकाउंट। लेकिन बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें एक अकाउंट और बनाएंगे एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी बनाएंगे हम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, तीन अकाउंट बनाएंगे। कौन कौन? दो अकाउंट बनाएंगे, एक डिबेंचर अकाउंट बनाएंगे, एक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। ओके, करें स्टार्ट, बोलो हाँ। हाँ सर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इशू क्या करा है हमने, 7,500 9% डिबेंचर ऑफ 50 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। बच्चों मेरे को बताओ 50 का 6% कितना होता है, आप बोलोगे 3 रुपए। तो बच्चों हमने कितने के डिबेंचर इशू करे, 47 के डिबेंचर इशू करे। हमने कितने के डिबेंचर इशू करे, 47 के, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो बच्चों 50 का 10% कितना होता है, 5। तो बच्चों हम रिडीम कितने पे करेंगे, 55 रुपए में करेंगे, मतलब 5 रुपए हम एक्स्ट्रा देने वाले। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बच्चों इशू की एंट्री पास करते हैं। इशू की एंट्री तो बड़ी सिंपल है। एंट्री क्या होगी बच्चों हमारे पास, बताइए जरा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां तक बात अपने को समझ में आई? हाँ सर बहुत सिंपल है। कितना होगा बच्चों, 7,500 इंटू 47, इंटू 47। बच्चों 47 रुपीज आएंगे ना हमारे पास, क्योंकि हमने 47 में दिया है। जरा मल्टीप्लाई करके बताओ बच्चों कितना अमाउंट आ रहा है। हाँ मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है हमारे पास, 7,500 इंटू 47 कितना आ रहा है। लमसम वाली एंट्री ही होगी मेरे भाई, क्योंकि इसमें इंस्टॉलमेंट के बारे में कुछ दे नहीं रखा। तो कितना आ रहा है हमारे पास, 3,52,500। क्या बच्चों इसमें कोई दिक्कत, 3,52,500। बच्चों ये तो हमारे पास पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री दो तरीके से करी जा सकती है, मैं दोनों तरीके से आपको करा के दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए बच्चों पहली एंट्री क्या होगी हमारे पास, जरा बताएंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हाँ जी, तो एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। बच्चों ये कितना आएगा हमारे पास, 3,52,500। हाँ जी, यहां तक चीज क्लियर अपने को। हाँ जी, फिर क्या आएगा हमारे पास, 3 रुपए का डिस्काउंट है, तो कितना आ जाएगा, 22,500, ठीक है। फिर कितना आएगा, 375। बच्चों इसमें कोई दिक्कत, पहले मेरे को बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर बच्चों इसमें क्या जाएगा, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो बच्चों एक एंट्री हम एक्स्ट्रा पास करते हैं, याद आ रहा है, एक एंट्री हम एक्स्ट्रा पास करते हैं। एंट्री कौन सी होती है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। हाँ जी, कितना अमाउंट आएगा बच्चों, कितना अमाउंट आएगा, 37,500। 37,500 और ये भी 37,500। क्या ये चीज क्लियर, वेरी वेरी गुड। आयुष्मान भाई चैप्टर खत्म होने को आ गया, आप कह रहे हो कि लॉस क्यों आएगा, ये मैंने अभी कैलकुलेशन किस बात की बताई। हाँ आप क्लास में ध्यान नहीं देते हैं। प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, हम एक्स्ट्रा पेमेंट करने वाले हैं फ्यूचर में, तो भैया लॉस हुआ ना वो हमारे लिए। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। ओके हाँ जी अस्मिका जी, लिखना पड़ता है, लिखना पड़ेगा, बीइंग डिबेंचर इशूड, बीइंग डिबेंचर लॉटेड। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, क्या हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं या नहीं,
लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हो। तो हमारी ऑल्टरनेट एंट्री क्या होगी जरा बताइए, हमारी ऑल्टरनेट एंट्री क्या होगी जरा बताएंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 2 9% डिबेंचर अकाउंट, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये कितना आएगा बच्चों जरा बताना मेरे को, 3,52,500। ये कितना आ रहा हमारे पास, 60,000 आ रहा है क्या, ये कितना आएगा 3,75,000। हाँ, और लास्ट हमारे पास आएगा 37,500। बताइए इसमें कोई दिक्कत। यहां तक बात आई होप बच्चों क्लियर हो रही होगी अपने को, ठीक है। कोशिश कीजिएगा एग्जाम में ये वाला बनाएं, आप ये वाली एंट्री पास करें अलग अलग। अगर आपको अकाउंट बनाने के लिए आता है ना बच्चों, आई रिपीट, अगर आपको अकाउंट बनाने के लिए आ जाए तो आप पहली वाली एंट्री पास करना प्लीज, पहली वाली, ठीक है। बताऊंगा क्यों, बताऊंगा क्यों, बताऊंगा क्यों, ठीक है, बताऊंगा क्यों। ये बात समझ में आई अपने को। अगर एग्जाम में आए तो क्या करेंगे, हम पहली वाली एंट्री पास करेंगे। क्यों, अभी अभी बताऊंगा। देखो लॉजिक बच्चों, हमने एंट्रीज पास कर ली ना, यही 2 एंट्रियां पास होंगी। अब अपने को क्या बनाना है, अकाउंट बनाने हैं। कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं बच्चों अपने को, एक तो डिबेंचर अकाउंट बनाना है और एक लॉस ऑन इशू का अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब जरा अकाउंट बनाइए। अब क्योंकि हमने 2 एंट्रियां पास करी हैं तो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी 2 होंगे, बोलो हाँ। अगर हमने 2 एंट्रियां पास करी हैं तो 2 एंट्रियां पास होंगी, बिल्कुल सही। एक बनाएंगे हम 9% डिबेंचर अकाउंट बनाएंगे, एक हम कौन सा बनाएंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बच्चों इससे ज्यादा सिंपल हो ही नहीं सकता। देखो कैसे, 9% डिबेंचर अकाउंट बच्चों ये रहा हमारे पास जर्नल एंट्री में, ये रहा, ठीक है। अब इसकी एंट्री के लिए हमारे पास ये 2 चीजें थी, इन 2 एंट्रियों को मिला के तो ये बना। तो ये दोनों कहां चले जाएंगे, उसके क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। डिबेंचर क्या लायबिलिटी है, डिबेंचर क्या लायबिलिटी है, अपने को क्या करना है, लेजर पोस्टिंग करनी है। तो ये दोनों चीजें क्या करेंगे, इसके क्रेडिट साइड में चले जाएंगी। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और दूसरा क्या लिखोगे, बाय डिस्काउंट ऑन इशू, जिस भी डेट को आपने किया होगा, जिस भी डेट को आपने इशू किया होगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये कितना है हमारे पास, 3,52,500, 22,500। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों लॉस ऑन इशू का अकाउंट बनाना है। बच्चों लॉस ऑन इशू ये रहा, ये डेबिट हो रहा है, और ये किससे एसोसिएट है बच्चों, ये इससे एसोसिएट है। तो ये वाली चीज कहां चले जाएगी, उसके डेबिट साइड में चले जाएगी, बोलो हाँ। प्रीमियम और रिडम्पशन लॉस की कहां चले जाएगा, डेबिट साइड में चलेगा, क्योंकि खर्चा तो डेबिट साइड में जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 37,500। बच्चों इसमें कोई डाउट बताइए जरा मेरे को, इसमें कोई डाउट अभी तक। हमने सिर्फ क्या करी, लेजर पोस्टिंग करी, हमने सिर्फ क्या करी, लेजर पोस्टिंग करी। हाँ चल जी, तो क्वेश्चन में ना पूछा जाता तो हम नहीं बनाते। अब बस अकाउंट को क्लोज करना है। बच्चों डिबेंचर लायबिलिटी है, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन, 3,75,000 अकाउंट क्लोज। बच्चों लॉस ऑन इशू क्या है, खर्चा है, खर्चा कहा जाता है, राइट ऑफ होता है। क्या लिखेंगे यहां पर, क्वेश्चन में कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं है, तो क्या लिखेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
37,500। क्या ये चीज क्लियर? बताइए जरा, कोई दिक्कत इसमें? अब जरा एक चीज देखो, हमने क्या किया, इसकी सिंपल सिंपल पोस्टिंग कर दी, इसकी सिंपल सिंपल कर क्या कर दी हमने, पोस्टिंग कर दी। ये दोनों यहां चले गए, ये वाला यहां चला गया, ठीक है ना, बिल्कुल सही। अब बच्चों क्योंकि हमने दूसरी एंट्री पास करी है तो दूसरे तरीके भी सॉल्व हो सकता है ना, मैंने कहा हाँ जी सॉल्व हो सकता है। आओ जरा वो भी सॉल्व करके देख लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम होता है मेरे भाई, तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं यहां पर, उसके बाद एसपीएल लिखते हैं, ठीक है बच्चों। ये इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, अगर हम दूसरी टाइप की जनरल एंट्री पास करते तो यहां पे हम क्या लिखते, 9% डिबेंचर अकाउंट, और यहां पे हम क्या लिखते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। मेंशन है पुष्पिंदर जी, क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर 9% डिबेंचर अकाउंट, एक तो ये दे रखा है, और दूसरा मैंने ऐड करवाया है, दूसरा मैंने ऐड करवाया है ये वाला कि बनाना है, ठीक है। हाँ जी बालको, अब जरा देखो क्या चेंजेस आएंगे, जरा सुन ध्यान देंगे। हाँ जी, अब जरा एक चीज का ध्यान देंगे, अब क्या चेंजेस आएंगे। अब जरा ये देखो, अब इस एंट्री पर फोकस करना है बच्चों, अब अपने को इस एंट्री पर फोकस करना है, ठीक है। अब ये 9% डिबेंचर है बालको, 9% डिबेंचर है, लेकिन अब इसमें ये दोनों चीजें आएंगी, लेकिन ये दोनों चीजें आएंगी, लेकिन दिक्कत क्या है बच्चों, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, पूछो क्या। इसके अंदर इसके दो पार्ट्स है, बोलो हाँ। इस 60,000 के दो पार्ट्स है, एक डिस्काउंट और एक लॉस ऑन इशू का। तो कौन सा वाला जाएगा अकाउंट में, डिस्काउंट की लॉस ऑन इशू? डिस्काउंट वाला अमाउंट जाएगा, ध्यान रखना कौन सा अमाउंट जाएगा, डिस्काउंट वाला अमाउंट जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया, सिर्फ क्या जाएगा, डिस्काउंट वाला अमाउंट जाएगा। मतलब लिखेंगे दोनों अमाउंट, क्या लिखेंगे यहां पर, 3,52,500, ये किस नाम से आएगा, बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और फिर यहां पर हम डिस्काउंट लिखेंगे, लॉस लिखें, बाय लॉस ऑन इशू, क्योंकि एंट्री में क्या था बालको, एंट्री में क्या था, लॉस ऑन इशू था, तो पोस्टिंग भी क्या होगी, लॉस ऑन इशू से, लेकिन अमाउंट कौन सा आएगा, अमाउंट कौन सा आएगा, डिस्काउंट वाला अमाउंट वही आएगा 22,500, बस नाम बदल जाएगा। यहां पे अमाउंट क्या था, डिस्काउंट ऑन इशू, यहां पे क्या आएगा, लॉस ऑन इशू, नाम बदल जाएगा क्योंकि एंट्री में नाम चेंज हो गया ना। और लास्ट में क्या लिखेंगे यहां पर, टू बैलेंस कैरेट डाउन 3,75,000। पहले मेरे को बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? बस नाम बदल जाएगा, काम वही रहेगा, बस ये चेंज आया इस चेंज से, ठीक है। बस मैं चेंज हाईलाइट कर देता हूं, बस ये चेंज आया है। बस नाम चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम है। बस एंट्री में क्या हुआ, यहां पर हमने डिस्काउंट वर्ड यूज किया है, तो हमने यहां पर डिस्काउंट लिखा, यहां पर हमने लॉस ऑन इशू लिखा है, तो यहां पर हमने लॉस ऑन इशू लिख दिया। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी अपने को, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर, वेरी वेरी गुड। अब देखो, अब लॉस ऑन इशू में भी चेंजेस आएंगे, पूछो क्यों सर, यहां पे लॉस ऑन इशू कितना दे रखा है, 60,000, तो अकाउंट में भी कितना जाएगा, 60,000। क्या ये 60,000 किससे मिलके बना है, इन दोनों से मिलके बना है। किन दोनों से मिलके बना है, इन दोनों से मिलकर बना है। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये दोनों चीजें कहा जाएंगी, इसकी डेबिट साइड में जाएंगी, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, टू 9% डिबेंचर, टू
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम रिडम्पशन का अमाउंट हम को पता है कितना आएगा, 37,500। और बच्चों मेरे को बताओ 9% डिबेंचर अमाउंट में क्या पूरा 375 लिखने वाले हैं क्या हम, या डिस्काउंट का अमाउंट लिखेंगे? बताओ इसमें यहां पर कौन सा अमाउंट आएगा, पूरा 375 की डिस्काउंट का अमाउंट, डिस्काउंट का अमाउंट आएगा 22,500। तभी तो मिलाकर कितना होगा, ये 60,000 होगा ना, तभी तो मिलाकर कितना होगा 60,000। ये चीज क्लियर। और फिर यहां पर हम क्या लिख देंगे, बाय SPL कितना आएगा 60,000। हाँ जी बिल्कुल शारिक भाई, जाएगा ऊपर से। तभी मैंने बोला था ये वाला आप ट्रीटमेंट मत करना एग्जाम में अगर आ जाए तो। अगर आपको अकाउंट बनाने को आए तो अलग अलग लिखिएगा, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा।